ये एक छोटा सा बीज है और यदि ये बीज को मिट्टी ना मिले तो ये कभी उग नहीं सकता, ना कभी ये बढ़ सकता। फेथ भी कुछ ऐसा ही होता है। कभी कभी हम अपने जीवन में फेल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि हमें एक है जो कि फिर से उठा सकता है और हमें बना सकता है और हमें बढ़ा सकता है। अक्सर सबके जीवनों में होता है कि वो जीवन में फेल हो जाते हैं। कोई क्लास में फेल हो जाता है, कोई अपनी जॉब में फेल हो जाता है, कोई अपने शादी ब्याह के रिश्ते में फेल हो जाता है। बहुत से कारण हैं, बहुत से एरियाज़ हैं जिसमें कि मनुष्य अपने जीवन में ऐसा लगता है कि वो फेल हो गया। कभी आपको लगा है कि आप फेल हो गए? सबने आपसे कहा अब कुछ नहीं हो सकता है आपका बिजनेस फेल हो गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तू अभी फेल नहीं हुआ है, तू अभी गिरा नहीं है, तू तो तैयार हो रहा है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो ज़रूर ऐसी आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी। असफलता या फेलियर फेथ की दुश्मन नहीं, लेकिन फेथ का एक स्टेप है। फेथ कहता है फेल हुआ है पर अभी तू ख़त्म नहीं हुआ है। एक लड़की थी जिसका नाम रिया था। 2 बार वो अपने एग्ज़ाम में फेल हो गई और जब 2 बार फेल हो गई तो उसको लगा कि अब उससे कुछ हो नहीं सकता, वो पास नहीं हो सकती। उसके घर वाले भी उससे कहते थे कि तू क्या करती है, तू पढ़ती है फिर भी फेल हो जाती है। और वो बहुत निराश हो गई अपने जीवन में। इसी निराशा की दशा में जब वो अपने चर्च में बैठी थी और वहाँ के पासबान ये वचन सुना रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह असफलता में हारने वालों को नहीं, लेकिन फेथ से चलने वालों को वो उठाता है। तो जो की पॉइंट है वो विश्वास है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फेथ, FAITH, फेथ। चर्च में इस मैसेज को सुन करके वो काफ़ी इनकरेज हुई और उसने अपने आप में कहा कि प्रभु यीशु मसीह मैं फिर से कोशिश करूंगी। और फेथ ने उसके भीतर एक कॉन्फिडेंस को जगा दिया। ध्यान रखें कि फेथ सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से आता है। वचन है जो कि आपके जीवन में कॉन्फिडेंस को पैदा कर देता है। और इसका असर रिया के जीवन में यह हुआ कि उस कॉन्फिडेंस के साथ उसने अपने एग्ज़ाम को फिर लिखा और इस बार वो अच्छे नंबरों से पास हुई। आपको जांचने की ज़रूरत है, क्या आपने असफलता की वजह से कोशिश छोड़ दी है? आपको लगा है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने बिजनेस में, अपने पढ़ाई में, अपने फ्यूचर में फेल हो रहा हूँ। नीति वचन उसके 24 अध्याय के 16 पद में कहता है कि धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा तब भी वो उठ खड़ा होगा। आपको मालूम है बाइबल में लिखा है फेलियर्स डोंट डिफाइन यू, फेथ डस। आपके जीवन में असफलता आपको डिफाइन नहीं कर सकती, लेकिन हाँ ज़रूर फेथ आपको डिफाइन कर सकता है। वो विश्वास जो परमेश्वर के वचन से आपकी आत्मा में आता है, जो आपके मुख से निकलना चाहिए। हर एक फेलियर में, हर एक गिरावट में एक नई शुरुआत है और इससे यही सीख भी मिलती है। फेथ गिरने के बाद उठना सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह गिरने में नहीं, उठाने में माहिर है। आज अपनी असफलता को देखकर कहिए प्रभु यीशु मसीह अब ये मेरी असफलता मेरा अनुभव है, ये मेरी हार नहीं है, लेकिन मेरे जीवन में आगे बढ़ने का ये एक स्टेप है। और विश्वास से अपने कदम को आगे बढ़ाएं। ध्यान रखें असफलता या फेलियर कोई बंद दरवाज़ा नहीं है, विश्वास की ये एक नई दिशा है। प्रभु यीशु मसीह उठाते हैं जब दुनिया आपको गिराने की कोशिश करती है। मैं फिर मिलूंगा अगले भाग में डर के आगे विश्वास की इस सीरीज में, लेकिन इससे पहले हम लोग अपने विश्वास के अंगीकार को ज़रूर करेंगे। मेरे पीछे बोलें मैं फेल या फेलियर नहीं, फेथ में बढ़ रहा हूँ। आइए इसे अपने दिल में और अपनी ज़बान से भी दोहराएं। मे गॉड ब्लेस यू।